उदयपुर। मैं हूं मोहित और हमारे साथ हैं आकाशवाणी प्रसार भारती के उप महानिदेशक श्रीमान माणिक जी आर्य। माणिक जी वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हाय उदयपुर इनसे रूबरू होने जा रहा है। हाय उदयपुर में माणिक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू माणिक जी, मैं चाहता हूं कि आप अपने श्रीमुख से ही अपना परिचय दें। थैंक यू मोहित। हाय उदयपुर के सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मोहित इन दिनों अपने हाय उदयपुर के ज़रिए जो उदयपुर शहर के सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हें समय समय पर रूबरू करा रहे हैं। और उसी क्रम में आज आपसे जो गुफ्तगू हो रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गुफ्तगू के प्रारंभ में मैं आपके लिए चंद पंक्तियाँ डेडिकेट करना चाहूँगा। और वो पंक्तियाँ हैं कि गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। सुबह से शाम मुलाकात चले और हम पे हंसती हुई तारों भरी ये रात चले। ये जो बातों का सिलसिला है ये जारी रहे और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं हाय उदयपुर के लिसनर्स को, व्यूअर्स को जी आपके द्वारा रूबरू हो रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर एक प्रकाश डालें सर। परिवार के बारे में मैं बताऊँ उसके पहले मेरे प्यारे लिसनर्स को एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से जी संबंधित हूँ। मेरे पिताजी का गांव है जी वो है चित्तौड़गढ़ ज़िले में बड़ी सालड़ी जी और मेरी माता जी का गांव है प्रतापगढ़ जी। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि एक छोटे से गांव से पलायन कर जी जब हमारे माता पिता उदयपुर आए, बहुत संघर्ष किया उन्होंने। और इस संघर्ष की घड़ी में हम 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई का नाम गिरधारी लाल आर्य, उनसे छोटे भाई का नाम मदन आर्य, फिर मेरा नाम, फिर मेरे से एक छोटे भाई हैं ओम प्रकाश। और हमको जो सांस्कृतिक परिवेश मिला जी वो विरासत में मिला जी विरासत से तात्पर्य है कि मेरे नाना जी जो थे जी वो प्रतापगढ़ स्टेट के, उस ज़माने में रियासतें होती थी जी उसके राजकवि थे। जी और उन्हें उर्दू, अरबी, फ़ारसी जी सभी का बहुत गहरा ज्ञान था। बिल्कुल। उन्हें इतना तक तजुर्बा हो गया था कि अगर आपसे अभी मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो अगले 5 मिनट में वो आप पर एक कविता लिख लेंगे और अगले 5 मिनट में वो इसे अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर लेंगे और ट्रांसलेट करके कंपोज करके गा के आपको सुना देंगे। जी तो ये तो हमारे ननिहाल की पृष्ठभूमि। और मेरे जो नाना जी की उनके बारे में तो मैंने आपको बताया। मेरे दादाजी जो थे वो बड़ी सारडी ज़ाइनेस के राजगायक थे जी। तो कुल मिला के हमारी जो पृष्ठभूमि है वो म्यूज़िकोलॉजिस्ट फैमिली की तरह हम कह सकते हैं जी। मेरी माँ जिन्हें विरासत में संगीत मिला और वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रख्यात मांड गायिका, उनका नाम है श्रीमती मांगी बाई आर्य। उन्हें कई बार राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी ही नहीं, केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी, राजस्थानी भाषा कला साहित्य संस्कृति अकादमी और कई नेशनल इंटरनेशनल पुरस्कार राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रदान किए जा चुके हैं। मैं आज जो भी हूँ मैं अपने माता पिता की वजह से ही हूँ। और हमारे पिता अपने अंतिम समय में वो कंवरपदा हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल में म्यूज़िक टीचर रहे और उन्हें क्लासिकल गायन, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल और लाइट म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक सबका बहुत ही गहरा अनुभव था। और मैं आपको क्या बताऊं कि ये गांव की परिवेश से आने के बावजूद हम शहर में पीछे नहीं रहे। इस शेर के माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स का ध्यान बटाना चाहूँगा और वो शेर है कि जिनके कच्चे मकान होते हैं उनके दिल आसमान होते हैं। जिनके कच्चे मकान होते हैं उनके दिल आसमान होते हैं और सिर्फ माँ बाप की दुआओं से घर में बच्चे जवान होते हैं
और लेते हैं जो माँ बाप की दुआएं, वो बड़े भागवान होते हैं। और देते हैं जो दर्द दिल की दवा, वो ज़माने की शान होते हैं। ज़माने में आपको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है जी। और इस संघर्ष के समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप सभी के साथ चलें जी। एक शेर के माध्यम से मैं व्यूअर्स को अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि दोस्तों उतर आओ अब अना के टीलों से। अना कहते हैं घमंड जी। अगर आपके दिल और दिमाग में किसी तरह का कोई घमंड है जी, उसे आप छोड़ दीजिए, उसे भूल जाएं। शेर है कि दोस्तों उतर आओ अब बना के टीलों से, पुरस्कूं फसीलों से, क्योंकि सबके साथ चलना है, तैर कर निकलना है अब लहू की झीलों से। लहू की झीलों से तात्पर्य ये है कि जीवन पूरा संघर्षमय है जी। और अगर आपने अपने इस संघर्ष के दौरान धैर्य रखा, कड़ा परिश्रम किया, तो आप अपने जीवन में हमेशा सफलता हासिल करते हुए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में भी आपको बताऊं कि मैंने ग्रेजुएशन किया रात्रिकालीन कॉलेज में पढ़कर। अच्छा। और मैं दिन में नौकरी करता था जी। एक श्रमजीवी महाविद्यालय हुआ करता था यहाँ राजस्थान विद्यापीठ का, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया MA सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट। उसके बाद मैंने म्यूज़िक में विशारद किया प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। और उसके बाद में मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से किया। तो इस तरह कह सकते हैं कि आज मैं ऑल इंडिया रेडियो में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर हूँ। तो इस पद पर आने के लिए मुझे कई मंजिलें तय करनी पड़ी। मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में चयनित होकर सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बना। प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के दौरान सिर्फ 3 साल मैं उदयपुर में रहा, सन 80 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा तबादला उस ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो जोधपुर में हो गया। जोधपुर में मैं सिर्फ 3 वर्ष रहा और मेरे कार्यकलापों को, मेरी वर्किंग एफिशिएंसी को देखकर उस समय आकाशवाणी बाड़मेर का शिलान्यास समारोह हुआ। और उस समारोह में मैंने उस ज़माने में एक नया प्रयोग किया। आप जैसे जानते हैं कि राजस्थान को पधारो हमारे देश के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। और ये जो मांड है ये अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर की, ये मांड गौरी देवी जोधपुर की, और ये ही मांड मेवाड़ की मीठी शहनाई मेवाड़ की मांगी बाई ये गाती थी। आपकी माता? वो मेरी माँ। तो मैंने पहली बार ये प्रयोग किया कि इस मांड के जो स्थाई है वो मैंने तीनों से एक साथ गवाया। और उसके बाद में एक एक दोहा मैंने इन तीनों ख्यातनाम कलाकारों से गवाया। तो उस समय जो तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री थे और चीफ मिनिस्टर थे हरदेव जोशी साहब ने, उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा प्रयोग किया, ये किसने किया। जब उन्हें ये पता चला कि ये सारे लोक संगीत के कार्यक्रम के पीछे जो नेतृत्व था, जो निर्देशन था, वो मेरा था, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने और तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री ने इसे बहुत पसंद किया जी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर आपकी किसी भी क्षेत्र में रुचि है जी, अगर उसकी डेप्थ में आप जाते हैं, उसके तल में आप जाते हैं और उसके बारे में आपका रुझान है, अध्ययन है जी, और आप उसमें रुचि लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आप वाकई में यू आर गिविंग समथिंग टू द लिसनर, समथिंग टू द व्यूअर, समथिंग टू द सोसाइटी। मैं ये महसूस करता हूँ।